हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हीना शर्मा फ्रॉम घर से स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 12 का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम क्या बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। रिप्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट जो है वो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियोस को देखिए, देन सेकंड चैप्टर पर आइए। इसके अंदर जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं एक बार हमने देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इट मींस एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म में होता क्या है, जो इनके सीड्स होते हैं वो ओवेरी वॉल से कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म के सीड्स कैसे होंगे, कवर्ड होंगे, हायर प्लांट्स होंगे। सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे फ्री फर्टिलाइजेशन। जो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, एक मेन इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है एक डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंस होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में हम एपोफिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इट मींस एंजियोस्पर्म्स के क्या है स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रखा है। फ्लावर के अंदर जो कलरफुल लीव्स हमें दिखती हैं, जिन्हें हम पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। एंड जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर के नीचे कुछ ग्रीन कलर की लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। फ्लावर्स के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है इस टाइप का, इसमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स को तो हम एंथर बोलेंगे एंड पाइपलाइन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फ्लामेंट बोलेंगे। और इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन क्या है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, फ्लावर का। ठीक है, तो ये अपर वाला भाग एंथर, नीचे वाला पार्ट जो है फिलामेंट, दोनों कॉमनली क्या है, स्टेमन है। अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ये मिड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो सबसे ऊपर वाला अपर जो पार्ट होगा वो क्या है, स्टिग्मा है। देन नीचे वाला जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है देन स्टाइल है। उसके नीचे ये जो आपको थोड़ा सा गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा ओवेरी है। ओवेरी क्या है, हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में सीड कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो ओवेरी एक टाइप का कवर्ड सीड ही है। तो ये क्या होगा, कवर्ड होगा, इसके अंदर ओवेरी प्रेजेंट होती है और ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको कॉमनली एक नाम देंगे तो क्या नाम आएगा, पिस्टिल बोलेंगे। पिस्टिल के अंदर ये सारे पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो पिस्टिल क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्टेमन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अभी हमने बात करी कि एलिस ऑफ फ्लावर, इट मींस कि हमने फ्लावर के अंदर जो जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमने उसका क्या है, एक बार ओवरव्यू लिया कि इसके अंदर ये वाले पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अब इनका जो डीपली स्टडी करना है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन में होगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पहले पढ़े हुए हैं। कौन कौन से होते थे, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके भी 3 स्टेप्स क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। ये सब हम डिस्कस करेंगे किसके बेसिस पर, एंजियोस्पर्म के बेसिस पर। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगी प्री फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर। 4 टॉपिक्स हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आएगा पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉलिनेशन, नेक्स्ट पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में हमें प्री फर्टिलाइजेशन कवर होगा। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। नेम से ही समझ में आ रहा है, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन क्या है, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन है। इसमें हम 3 स्टेप्स को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टेमन
है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन। सो ये 3 टॉपिक्स हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टेमन होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाती हूँ तो ये क्या होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो है एंथर एंड नीचे जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती थी वो क्या होती थी, फिलामेंट होती थी। एंथर एंड नेक्स्ट फिलामेंट, ये जो 2 पार्ट्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, स्टेमन के अंदर आते हैं। एंथर कैसा होता है, 2 लोब्स में डिवाइड होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगल एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सिंगल स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो 2 लोब्स होते हैं, ईच लोब जो है 2 लोब्स में या 2 थिका में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखें तो। और इनके अंदर क्या होते हैं, लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। सो एक जो लोब है वो 2 थीका में डिवाइडेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डाइथीकस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाइथीकस भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक जो लोब है वो 2 थीका में क्या है, डिवाइडेड है, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सेक्स प्रेजेंट होंगे, और पोलन सेक्स के अंदर जो है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। सो ये क्या है, एंथर की डाइथीकस स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पोलन सेक्स प्रेजेंट हैं। जो पोलन सेक्स की आउटर लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, हमारी आर्किस्पोरियल सेल से बनी हुई होती है। अब आर्किस्पोरियल सेल होती क्या है, इनका मेन वर्क क्या है, मेन वर्क इनका है कि ये जो है स्पोर्स को डेवलप करने के काम आती है, इसलिए जो पोलन सेल की आउटर लेयर है वो किससे बनी है, आर्किस्पोरियल सेल से बनी है। आर्किस्पोरियल सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है वो एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है, पोलन मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सो अगर हम बात करें एक पोलन सेल की तो वो 4 लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। देन सेकंड जो लेयर होती है वो एंडोथीशियम होगी, उसकी जो इनर लेयर होगी मिडिल लेयर, एंड सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है टेप्टम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं टेप्टम लेयर के ऊपर कि टेप्टम लेयर का वर्क क्या होता है। टेप्टम लेयर कभी कभी क्वेश्चन में पूछी भी जाती है कि पोलन ग्रेन से जस्ट ऊपर या अपर लेयर वाली जो लेयर है उसका नेम क्या है, टेप्टम है। सो हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस का वर्क होता क्या है, एपिडर्मिस पूरे पोलन ग्रेन्स को या फिर पोलन ग्रेन्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और एक सिंगल लेयर है। ठीक है, सेकंड आती है बात एंडोथीशियम की। एंडोथीशियम भी क्या है, सेकंड सिंगल लेयर है। ये क्या करती है, डाइहेसेंस का काम करती है एंथर के लिए। एंथर का डाइहेसेंस होता है जो हमारी एंडोथीशियम लेयर से होता है। अब डाइहेसेंस होता क्या है, जब एंथर क्या हो, टूट जाता है तो वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, डाइहेसेंस है। सेकंड आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या करता है, अपना माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब लास्ट आता है हमारा टेप्टम। इम्पॉर्टेंट वर्क है ये जो है, पोलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे होते हैं ना उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा टेप्टम करता है। अगर टेप्टम नहीं होगा तो पोलन ग्रेन्स का नरिशमेंट नहीं हो सकता। और टेप्टम के अंदर एक से ज़्यादा मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने चैप्टर 1 की वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर आई होप आपको मिल गए होंगे, नहीं मिले तो मैं बता देती हूँ। ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता वो कौन सा है, फंजाई है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो फोटोसिंथेसिस करता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना। तो ये दोनों चीज़ हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है नीट लेवल के अकॉर्डिंग। सो आप इनको एक साइड रिमेन करके रखिए, साइड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसको मैं कंटिन्यूसली आपको बताती रहूँगी। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन
और pollen mother cells by the reductional division is called microsporogenesis। हमने पता है कि जो पीएमसी है, pollen mother cells है या फिर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स है, वो कहाँ मिलती थी हमें? पोलन सैक्स के अंदर मिलती थी। तो ये क्या करती है आपस में, जब रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या होती है, डिवाइड होती है, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है या फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ये क्या है हमारे पास में? पोलन मदर सेल्स है, ठीक है, पीएमसी हम बोल रहे हैं इसे। ये क्या करेगी? रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये क्या करेगी? टेट्राइड की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। टेट्राइड इट मींस फोर ग्रुप में ये क्या करेगी? डिवाइड हो जाएगी। देन ये वाला जो टेट्राइड है वो क्या करेगा? सेपरेट होगा और सेपरेट होके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन्स बनाएगा बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, सो ये जिस टाइप से हो रहा है इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इट मींस माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे होगा? पोलन मदर सेल्स में जब मियोसिस डिवीजन होगा तो ये टेट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। देन ये टेट्राइड क्या होगा? सेपरेट होगा एंड फॉर्म करेगा किसको? माइक्रोस्पोर्स को। अब हम लोग बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स होते क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ये सबको पता है कि यही जो है अपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन जाता है? पोलन ग्रेन्स जाएगा। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है हमारा? पोलन ग्रेन्स है। दे आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। लेयर्स के नेम है एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन आउटर लेयर है, इंटाइन इंटरनली लेयर है। एक्साइन कैसी होती है? थिक होगी, स्मूथ लेयर है और स्पोरोपोलिनेन की बनी हुई होती है। अब स्पोरोपोलिनेन की क्यों बनी हुई होती है? एक क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है। तो स्पोरोपोलिनेन क्या करता है कि जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसको लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर रखता है और सिक्योर रखता है। इस वजह से एक मेन रीजन है कि स्पोरोपोलिनेन जो एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलिनेन की बनी हुई होती है। इंटाइन लेयर की बात करते हैं तो ये थिन लेयर है, कंटीन्यूअस लेयर है एंड किससे फॉर्म होती है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से फॉर्म होती है। हम सबको पता है कि पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो ये न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? साइज में बड़ा होगा एंड डिवीजन करेगा। इट मीन्स अपने आप को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में। तो वो जो 2 पार्ट्स होते हैं ना, वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो 2 सेल जो बनती हैं वो कौन कौन सी बनती है? वेजिटेटिव सेल बनती है, जनरेटिव सेल बनती है। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है, जो बड़ा वाला आपको आउटर जो अपर वाला पार्ट दिख रहा है वो वेजिटेटिव सेल है एंड जो स्मॉल दिख रहा है वो आपकी जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल जो होती है हमारी बिग होती है, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो फिक्स नहीं होता है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि वो सेंटर में ही रहेगा, वो कभी कभी मूव कर सकता है। एंड वेजिटेटिव सेल का एक मेन वर्क क्या है? फूड का प्रिजर्व करता है। बड़े लंबे टाइम तक के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो वेजिटेटिव सेल है वो फूड को प्रिजर्व करता है। अब बात आती है जनरेटिव सेल की। साइज में तो कैसी होती है? स्मॉल होती है, हमें दिख ही रही है। देन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है सिनगेमी प्रोसेस। अब सिनगेमी प्रोसेस हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। नॉर्मल क्या होता है? गैमेट्स जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं वो प्रोसेस क्या है? सिनगेमी है, ठीक है। तो स्मॉल है, सिनगेमी है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? डेंस प्रेजेंट होता है। सो कुछ टर्म्स हैं जो पोलन ग्रेन्स के बेसिस पर है, सो हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी होती क्या है? सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है ना पोलन ग्रेन्स का, ये एक टाइप का टाइम पीरियड है पोलन ग्रेन्स का। इसमें क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स है वो अपने वर्क को शो करते हैं। इट मीन्स फंक्शनल हो जाते हैं। 30 मिनट्स का पोलन वायबिलिटी होती है। इट मीन्स 30 मिनट तक ही ये क्या करते हैं? अपने फंक्शंस को शो कर सकते हैं, उसके बाद में ये ज़्यादा शो नहीं कर पाते। सेकेंड्स डिपेंड करती है वायबिलिटी किस पर? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगी कि अगर टेम्परेचर उसको कंडीशंस होती है कि इस टेम्परेचर पे पोलन जो है फंक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी टाइप से ह्यूमिडिटी भी होती है। सेकेंड जो आती है हमारी पोलन बैंक आती है। पोलन बैंक आपने बहुत सारा सुना होगा, ब्लड बैंक सुना होगा, हॉट स्पॉट्स सुने होंगे। इसमें क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं स्पीसीज को, ठीक है। तो इस पोलन बैंक के अंदर पोलन ग्रेन्स
किसके अंदर करते हैं, नाइट्रोजन का लिक्विड होता है, इसके अंदर हम इसे स्टोर करते हैं और टेम्परेचर क्या होता है 196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसकी कंडीशन है कि लिक्विड नाइट्रोजन में हमें इसे प्रिजर्व करना पड़ेगा 196 डिग्री सेल्सियस पर हमें इन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा। और जहाँ ये प्रिजर्व हो रही है वो क्या है, पॉलन बैंक है। सो कुछ कभी कभी ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में बन जाता है पॉलन वाइबिलिटी एंड पॉलन बैंक के बारे में क्वेश्चन। सो अभी तक हमने पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा था। हमने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन में टोटल 4 स्टेप्स है। फर्स्ट जो स्टेप है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो स्टेप आता है एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन में टोटल 3 स्टेप्स होंगे, पिस्टल या फिर कार्पल। पिस्टल क्या था हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं। सेकंड आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड नेक्स्ट आएगा एम्ब्रियो सेक। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की तो हमने सबसे पहले स्टेमन पढ़ा था। स्टेमन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। सो यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। देन हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, यहाँ पर हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। नेक्स्ट हमने पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में पढ़ा था पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी टाइप से जब हम एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें हम लास्ट पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक। इट मींस एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने बोला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टेमन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, पिस्टल है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको अलर्ट कर दूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्चुअल में क्या है, गाइनोशियम है। गाइनोशियम की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टल। तो इसे भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। और स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक सिंगल यूनिट है क्या, स्टेमन। सो एक सिंगल यूनिट को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं। सो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं पिस्टल या फिर कार्पल की। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। सब हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स आते थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। सो एक बार हम उसका डायग्राम बना के देखते हैं। ये जो ऊपर वाला जो अपर पार्ट होता है ये क्या होता था हमारा, स्टिग्मा होता था, ठीक है, स्टिग्मा होता था। ये नीचे जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती थी ये स्टाइल होती थी। देन इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता था, हमारी ओवेरी प्रेजेंट होती थी। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारा स्टिग्मा करता है। स्टाइल क्या करता है, स्टाइल जो पॉलन ग्रेन्स है और स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टाइल करता है। और ओवेरी क्या करती है, ओवेरी के अंदर जो पूरा फर्टिलाइजेशन का वर्क है वो कंप्लीट होता है और ओवेरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने बात की थी पिस्टल और कार्पल की। अब हम बात करेंगे कि पिस्टल का जो इंटरनली स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इसमें जो ये आपको सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल का वर्क क्या है कि ये ओवेरी को किससे, प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सेकेंड हमें हाइलम दिख रहा है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पॉइंट पर आके, जिस पॉइंट की लेयर से आके कनेक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ओव्यूल है या फिर न्यूक्लियस है ये क्या होता है, लेयर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। इसके चारों साइड में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोल सकते हैं जिन्हें हमें, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसका जो लोअर मोस्ट एंड है वो कौन सा, चैलेंजर एंड है, और जो अपर मोस्ट है वो है माइक्रोपोलर पोल या फिर माइक्रोपोलर एंड है। इन दोनों के बारे में स्टडी हम आगे करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, ये सब हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो ये जो इंटेग्यूमेंट्स हमें दिख रहे हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पर जो प्लांट्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिटाइपिक, बाईटाइपिक, ट्राइटाइपिक एंड एटाइपिक।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगा मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इट मीन्स जो मेगा मदर सेल्स हैं, जिसे मैं MMC से डिनोट कर रही हूँ, हमें पता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता था, पॉलन मदर सेल्स आती थी। इसमें क्या आएंगे, मेगास्पोर्स मदर सेल्स आएंगी। ये क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगी। देन क्या करेंगी, 4 जो है सेल्स बना लेंगे। ठीक है, 4 सेल्स बना लेंगे या फिर 4 माइक्रोस्पोर्स बना लेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बना लेंगे। अब ये 4 माइक्रोस्कोप्स जो है स्पोर्स जो है वो डिवाइड होंगे 1 माइक्रोस्पोर में एंड 3 माइक्रोस्पोर में। ठीक है, तो ये जो 3 माइक्रोस्कोप है वो तो क्या होंगे, डिजेनरेट हो जाते हैं और आगे जो 1 माइक्रोस्पोर बचता है वही क्या करता है, फंक्शनल काम करता है। जो पूरा का पूरा फंक्शनल का काम करेगा या फिर फंक्शंस करेगा हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी के अंदर, वो सिंगल ये 1 माइक्रोस्पोर बनता है। तो 1 माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइटोटिक डिवीजन हुआ, 4 माइक्रोस्पोर्स बने, 3 डिजेनरेट हो गए, देन 1 माइक्रोस्पोर बचा जो हमारे आगे कंटिन्यूसली वर्क में हेल्प करेगा। एक टर्म आती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता क्या है, जब एम्ब्रियो सेल का जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल मोनोस्पोर से हो तो वो क्या होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो सेल फॉर्मेशन की। एम्ब्रियो का सेल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, हमने बात की थी, हमें लास्ट टॉपिक में हमें मिला था एक मेगास्पोर मिला था। अब वो एक मेगास्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। वो न्यूक्लियस क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, देन डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियाई में। वो जो 2 न्यूक्लियाई है वो अपोजिट एंड्स पे जाके एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपर वाला एंड पे जाएगा एंड देन नीचे वाला चैलेंजर जो एंड है वो उस साइड जाएगा। ठीक है, अब इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ये जो होते हैं ना, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, अपने से डबल जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 से 4 बना, 4 से 8 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, अब ये जो 8 न्यूक्लियाई है वो क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। कैसे होंगे, जो ऊपर के 4 है और नीचे के 4 है, इनमें से 3 न्यूक्लियाई तो अपनी जगह पर रहेंगे और जो 2 न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, सेंटर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 बचे, यहाँ पर भी हमारे पास में 3 बचे। तो ये जो 3 होंगे माइक्रोस्पोलर एंड वाले होंगे वो इस टाइप से प्रेजेंट हो जाएंगे। देखो इनके अंदर आपको दिख रहा है। तो ये जो ऊपर के 2 है वो तो सिनर्जिड होते हैं और नीचे वाले क्या होता है, एग होता है। ठीक है, नीचे वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे जो ये 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो इस टाइप से एडजस्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो चैलेंजर पॉइंट पर कौन है, एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि इसमें 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होती हैं। तो 7 सेल्स कैसे हो रही है, देखो ये जिससे कवर्ड है वो सेल एक काउंट होगी। ठीक है, 1 2 3 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी, 4 5 6 7। तो टोटल सेल कितने हुए, 7 हुए और न्यूक्लियाई कितने अपने पास में 8 है। ठीक है, तो 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप आता है पॉलिनेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सेकंड हमने पढ़ लिया एम्ब्रियो सेल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। थर्ड जो स्टेप है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी काफी पढ़ा था। पॉलिनेशन होता क्या था कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, ये जो प्रोसेस होती है ना पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में जाना, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, पॉलिनेशन है। ठीक है, अब पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट पर जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं अगर उनके बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब 2 डिफरेंट प्लांट हो, या तो वो 2 डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती है, डिफरेंट प्लांट्स सेम स्पीशीज की भी हो सकते हैं, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोगेनी एंड जिंटेनोगेनी।
क्रॉस पॉलिनेशन का होता है जीनोगेमी। तो अब इन तीनों टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी होता क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रेजेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब एक सिंगल फ्लावर के अंदर ही क्या हो, एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो, ठीक है, इट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, तो उसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो वो क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। इट मीन्स एक ही फ्लावर का एंथर जो है पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगा, स्टिग्मा में भेजेगा। तो ये जो प्रोसेस है क्या है, ऑटोगेमी है। जिंटोनोगेमी जो होती है इसमें क्या होता है, एक प्लांट्स पे ही होता है, लेकिन क्या होंगे, फ्लावर अलग अलग होंगे। एक ही प्लांट्स पे 2, 3 या 4, 5 फ्लावर एक साथ में उगते हैं ना, तो एक ही प्लांट्स के जब एक फ्लावर्स के अंदर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन्स जाते हैं तो जो वो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जिंटोनोगेमी होगा, ठीक है। अब कुछ अडेप्टेशंस होती हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशंस में यूज में आती हैं। तो 2 टाइप्स की अडेप्टेशन है, एक तो होती है क्लिस्टोगेमस, एक होती है चेस्मोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस होता क्या है कि इसमें जो फ्लावर है वो हमेशा क्या होता है, खिलता नहीं है, ऑलवेज क्लोज्ड रहता है। अब क्लोज है तो वो एक सिंगल फ्लावर ही जो होगा उसमें ही एंथर होगा, उसमें ही स्टिग्मा होगा, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, अडेप्टेशन के थ्रू ऑटोगेमी होगा, ठीक है। अब चेस्मोगेमस में क्या होता है, जो मैच्योर एंथर होता है और मैच्योर स्टिग्मा होती है वो क्या करेगा, सॉरी, जो मैच्योर एंथर होता है और मैच्योर स्टिग्मा होती है वो पॉलन एजेंट्स का वेट करता है कि वो उन्हें लेके दूसरे फ्लावर के पास जाए। जब तक वो पॉलन एजेंट्स नहीं होंगे तो ये दूसरे फ्लावर के पास में नहीं जा पाएगा। सो इसमें भी कौन सा आएगा, ऑटोगेमी प्रोसेस ही होगा। तो ये एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स को क्या है, स्टिग्मा में भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है जीनोगेमी। जैसा पता है जीनोगेमी किसका है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक पार्ट है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता था, जब डिफरेंट जो एक अलग प्लांट्स में या फिर सेम स्पीशीज भी हो सकती है या डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती है, उनके बीच में जब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तो वो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन था। जीनोगेमी होता क्या है कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा ना वो डिफरेंट प्लांट्स में तो होगा, लेकिन वो आइडेंटिकली इकोलॉजी भी बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन होगा, सेम के बीच में नहीं होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट के या फिर कोई अदर स्पीशीज के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो क्या है, जीनोगेमी है। अब इसको करने के लिए एजेंट्स की नीड होती है, तो अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। 3 टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम मेनली 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। विंड पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं विंड पॉलिनेशन। इट मीन्स विंड के थ्रू जब क्या हो, पॉलिनेशन हो, तो वो क्या है, विंड पॉलिनेशन है, जिसे हम एनिमोफिली भी बोलते हैं। इसमें जो पॉलन ग्रेन होंगे उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लाइट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, फ्लावर कैसा होगा, स्मॉल होगा, कलरलेस होगा, एंथर आपका लॉन्ग होना चाहिए, फिलामेंट लॉन्ग फिलामेंट वाला होना चाहिए, और स्टिग्मा कैसी होगी, स्टिकी और फेदरिंग होगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि इस वाले पॉलिनेशन में आपको ये वाली चीजें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोफिली, हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली भी बोलेंगे। फ्लावर्स इसमें भी स्मॉल होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए और पेटललेस होना चाहिए। स्टिग्मा की बात करूँ तो यहाँ पर लॉन्ग स्टिग्मा, लॉन्ग जो फिलामेंट्स है वो होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इसे हम एंटोमोफिली भी बोलते हैं। इसमें जो फ्लावर्स है वो कैसे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए और उनके अंदर अरोमा आनी चाहिए जिससे इंसेक्ट्स के हम अट्रैक्ट हो। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना ब्लू और पर्पल कलर के, उसमें बीज को अट्रैक्ट करते हैं वो, और जो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ एजेंट्स हैं। अब एजेंट्स तो बर्ड्स के थ्रू भी होता है, तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, लेकिन हम मेनली 3 को स्टडी करते हैं, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स को। ये जो एजेंट्स हमने बात की अभी तक पॉलिनेशन की। सो नेक्स्ट टॉपिक और प्री फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इट मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल्स इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम पहले भी देखा हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है जिसमें स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है, इसके नीचे स्टाइल हो गया एंड देन
सेंड होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्टिग्मा का हमें पता था कि ये रिसीव करने का वर्क करती है पॉलन ग्रेन्स को। तो ये जो हमें स्मॉल सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। इसकी क्वालिटी होती है स्टिग्मा की, ये स्टिग्मा जो है सेलेक्ट करके ही पॉलन ग्रेन्स को अंदर लेती है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स को ये रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इसे रिसीव करने होंगे वो पॉलन ग्रेन्स जाएंगे अंदर एंड फॉर्मेशन करेंगे किसका, पॉलन ट्यूब का। ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है पाइप लाइन, ये क्या है, पॉलन ट्यूब है, जिसे किसने फॉर्मेट किया है, पॉलन ग्रेन्स ने फॉर्मेट किया, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएंगे, ओवेरी में जाएंगे और ओवेरी से ओव्यूल में जाएंगे। अब पॉलन ट्यूब के अंदर